हर स्कॉलरशिप का नया क्राइटेरिया आ चुका है। अपडेटेड क्राइटेरिया क्या होगा, कौन से स्टूडेंट्स इसमें अहल होंगे और कौन से स्टूडेंट्स इसमें अहल नहीं होंगे, जानिए आज की इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्कॉलरशिप में स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ रही हैं। वो ये कि यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला, एफिडेविट प्रॉब्लम, उसको फिल कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है, डोमिसाइल प्रॉब्लम, विटनेस सर्टिफिकेट प्रॉब्लम। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को। आज की वीडियो आपकी सब प्रॉब्लम्स को दूर करने वाली है, आप लोगों के लिए हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और मजीद प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे, देन हम आपको अच्छी तरह से गाइड कर देंगे। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग नाउ फ्यूचर बिल्ड एकेडमी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ्यूचर बिल्ड एकेडमी लाता है हर दफा आप लोगों के लिए एक नई अपडेट हर एजुकेशन के हवाले से। जैसा कि अभी होनहार स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट भी अनाउंस होगी इसी वीडियो के अंदर कि क्या लास्ट डेट है होनहार स्कॉलरशिप के लिए और क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपडेट हुआ है, वो क्या क्राइटेरिया इसका अपडेट हुआ है। सो हम देखते हैं कि जैसा कि आप देखेंगे इसकी वेबसाइट पर यहाँ पे आपके लिए पास शो भी हो रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कॉलरशिप कवरेज, डिटेल रिक्वायर्ड। तो ये आपने सारे स्टेप्स को फिल आउट करना है और देन आप इसके लिए अप्लाई कर लेंगे। सो क्राइटेरिया अपडेट आपके लिए ये हुआ है कि एक तो आपको डोमिसाइल बिल्कुल चाहिए। हम डोमिसाइल के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ये कि डोमिसाइल आपको लाजमी चाहिए। आपने अब भी डोमिसाइल बनवाना है, आपने बाद में भी बनवाना है। गवर्नमेंट का जब भी जहां पर भी गवर्नमेंट के हवाले से कोई बात आएगी, गवर्नमेंट पोस्ट के हवाले से, अगर आपने जॉब में जाना है या आपने कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट को एक्सेस करना है तो उसके लिए आपका डोमिसाइल रिक्वायर्ड होगा और आपने आज भी बनवाना है। आपने जब जॉब लाइफ में जाना है, आपने जॉब लाइफ में जाने के बाद भी डोमिसाइल को बनवाना है। सो बेहतर है आप अभी से बनवा लें। बहुत सारी मजीद स्कॉलरशिप आएंगी और उन स्कॉलरशिप के लिए भी आपका डोमिसाइल रिक्वायर्ड होगा और ये अर्जेंट भी बन सकता है। जरूरी तो नहीं है इसको हफ्ते या 2 हफ्ते ही लगेंगे, 2 दिन में भी बन जाता है, 3 दिन में भी बन जाता है। इसकी कुछ फीस है, वो फीस आपने पे करनी होगी और आपका डोमिसाइल तैयार हो जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया कि नॉट बी ओल्डर देन 22 ईयर्स ऑफ एज ऑन क्लोजिंग डेट। ओके जी, जब आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनकी एज 22 से ज्यादा नहीं है, अब यहाँ पर आ जाता है कि BScs, BSIT, BBA, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी इन डिपार्टमेंट्स के अंदर एडमिशन लिया है और जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनका 6-7 सेमेस्टर चल रहा है, अगर उनकी एज 22 से ज्यादा नहीं है तो वो भी इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। जिसकी भी 22 ईयर से, ये अंडर ग्रेजुएट की मैं सिर्फ बात कर रही हूँ कि जितने भी BS के स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज 22 से ज्यादा नहीं हुई वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और जिनकी 22 से ज्यादा एज हो चुकी है वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम कि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि अभी न्यू इनरोल हुए हैं और उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला, वो वहां पर फिर क्या पुट करेंगे, उसको खाली भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो ये वेरीफाई ही यूनिवर्सिटी से होगा। इसके अलावा जो मजीद प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही है वो पेंडिंग प्रॉब्लम है कि आप लोगों की भी जो एप्लीकेशन है आपकी स्कॉलरशिप की, वो आपके फिल करने के बाद, उसको अपलोड करने के बाद भी आपके जो एप्लीकेशन यही शो करवाती है कि अभी भी जो आपका सिस्टम पेंडिंग है। ये ऐसा क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो के अंदर। सो आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिवर्सिटी से पूछना है। अगर आपको यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता तो इसके आपने क्या करना है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी का रोल नंबर पुट कर देना है। अगर आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर भी नहीं दे रही तो फिर आपने सिंपल वहां पर 0 पुट कर देना है ताकि पता हो कि ये न्यू इनरोल स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी यूनिवर्सिटी ने ना तो रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया है, ना ही यूनिवर्सिटी ने इनको कोई रोल नंबर अलॉट किया है। तो आप अगर वहां पे 0 भी पुट कर देंगे तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा और ये यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई होगा। अब हम बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन अपलोड करने के बाद, सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आपकी एप्लीकेशन में अभी भी पेंडिंग क्यों आ रहा है। पेंडिंग आपकी एप्लीकेशन में इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये जो आप एप्लीकेंट, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा देते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन अप्रूव्ड होगी यूनिवर्सिटी से। अब वो ये क्या होगा प्रोसीजर, वो भी मैं भी आपको इसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर डिस्कस करूंगी।
अगला हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी फैमिली की जो मंथली इनकम है वो 3 लाख तक हो या इससे कम हो। इससे ज़्यादा अगर होगी तो भी आपको जो है वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल आप नहीं होंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, डाउनलोड कर लेना जो एक एफिडेविट फॉर्म है, और डाउनलोड इसकी प्रॉपर फ्यूचर बिल्ड एकेडमी के चैनल पर जाएं और जाकर इस पे प्रॉपर आपको वीडियो मिलेगी कैसे आपने इसको फिल करना है। एफिडेविट फॉर्म को एफिडेविट स्टाम्प पेपर पे होगा, सिंपल पेपर पे होगा। सो ये भी आपको उस वीडियो के अंदर बताया गया है। मैं आपको इस वीडियो में अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एफिडेविट इश्यूज आ रहे हैं कि एफिडेविट जो है वो स्टाम्प पेपर पे होगा या सिंपल पेपर पे। तो आपने एफिडेविट को सिंपल पेपर पे प्रिंट करवाना है, स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ स्टूडेंट्स ने स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करवा लिया हुआ है तो उसका भी कोई इशू नहीं है, अगर करवा लिया तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर अभी अभी तक आपने इसको सिंपल पेपर पे या स्टाम्प पेपर पे अभी प्रिंट नहीं करवाया तो बेहतर आप सिंपल पेपर पे प्रिंट करवा लें, क्योंकि एफिडेविट फॉर्म तो उन्होंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है और आपने जस्ट उसको फिल आउट करना है, और फिल आउट करने के बाद आपने उसको सबमिट कर देना है। उसके बाद एफिडेविट के अंदर आपके अंदर आती है विटनेस प्रॉब्लम कि स्टूडेंट को विटनेस जो है वो साइन चाहिए वहां पर। सो विटनेस साइन आपने जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं 17 ग्रेड के, आप उनसे कांटेक्ट कर लें, वो आपको वहां पे साइन कर दें, उनकी डिटेल्स पुट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि आपको 17 ग्रेड का ऑफिसर नहीं मिलता, तो आपकी जो स्कॉलरशिप है ये इतनी ब्रीकली या इतनी डिटेल में वेरीफाइड नहीं होती। आप किसी की भी फिर वहां पर जो है वो साइन करवा लें, अपने फादर की करवा लें, फिर अपने बड़े भाई की, या कोई अच्छी पोस्ट पे जो हो उसके साइन आप करवा सकते हैं। बेहतर है कि आप पहले किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का पता करें। काफी आपके घर के नजदीक जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहां पे अगर कोई 17-16 ग्रेड का टीचर है, आप उससे भी सिंपल साइन करवा सकते हैं। सो इसके बाद आ जाता है कि एप्लीकेशन मस्ट बी इनरोल्ड इन सिलेक्टेड डिसिप्लिन इन द सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी या कॉलेज। जितने भी स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी और जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में इनरोल हुए हैं वही इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल होंगे। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने सेकेंड ईयर के पेपर दे दिए हैं लेकिन उनका आगे कोई प्लान नहीं है एडमिशन लेने का, वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है ये आपकी यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाइड होगी। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि पेंडिंग प्रॉब्लम क्यों आ रही है। पेंडिंग प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि आपने तो भी एप्लीकेंट जो है वो अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया हुआ है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन आपकी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई होगी क्या ये स्टूडेंट के वहां पे एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं। अगर तो वो स्टूडेंट वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है तो आपकी एप्लीकेशन करेक्ट हो जाएगी, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग ही रहेगी, क्योंकि आप जो है वो यूनिवर्सिटी से वेरीफाइड नहीं है। तो जो भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, ये बेसिकली स्कॉलरशिप सिर्फ उनके लिए है। और जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर के बाद उन्होंने आगे कोई चांस नहीं है पढ़ने का, कोई सीन नहीं है उनका, तो उनके लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है। अभी इसके अंदर आप इसको तो आप डिस्कस कर ही सकते हैं। इसके अलावा जो नया क्राइटेरिया वो ये आया है कि जितने भी स्टूडेंट्स एमबीबीएस के अंदर और बीडीएस के जो 2024 के स्टूडेंट्स अब इनरोल्ड होंगे, जिन्होंने एमडीगेट क्लियर कर लिया है और अब इनरोल्ड होना है उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस मेडिकल यूनिवर्सिटीज के अंदर, सो वो भी इसके लिए अप्लाइबल हैं, वो भी एलिजिबल हैं इसके लिए। सो ये क्राइटेरिया भी अभी होनहार स्कॉलरशिप के अंदर अपडेट हुआ है कि पहले ये नहीं था कि एमबीबीएस और बीडीएस स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी इनरोल्ड होंगे वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा आपके कॉलेज से, आपकी यूनिवर्सिटी से ये वेरीफाइड होगी, फिर ही आप जो है वो इसके लिए अहल होंगे, अदरवाइज आपकी नॉट एलिजिबिलिटी आ जाए, क्योंकि उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही सेट किया हुआ है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी या कॉलेज के इनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है। जो स्टूडेंट्स आगे पढ़ना ही नहीं चाहते, सेकेंड ईयर के बाद जिन्होंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं करना, ये स्कॉलरशिप उनके लिए नहीं है। सो इसके अंदर मैंने रजिस्ट्रेशन आपकी प्रॉब्लम जो है उसको भी अंदर डिस्कस कर लिया है, विटनेस प्रॉब्लम को भी डिस्कस किया है, डोमिसाइल प्रॉब्लम को भी डिस्कस किया है। इसके अलावा एफिडेविट प्रॉब्लम पे कंप्लीट डिटेल वीडियो पड़ी हुई है फ्यूचर फील्ड एकेडमी के चैनल पर कि हाउ टू फिल एफिडेविट फॉर्म। इसके अलावा अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन है, कोई भी और क्यूरी है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। हम अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि स्टूडेंट्स की क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, देन हम एक और लाइव सेशन कंडक्ट करवा लेंगे। 2 दिन पहले भी फ्यूचर फील्ड एकेडमी ने एक लाइव सेशन कंडक्ट करवाया है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प की। अगर आप लोगों की मज़ीद हेल्प करने की हमें ज़रूरत होगी, अगर आपकी मज़ीद प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएँगी, तो फिर हम आपकी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए हम एक और लाइव सेशन कंडक्ट करवाएँगे जिसमें आप सब स्टूडेंट्स की
हेल्प हो सके। सो हमारा काम यही है कि हमने अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है, उनको हर तरह से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। सो आपकी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो मिनिमम एफएसटी और इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर, मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस वगैरह का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, एचईडी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़, तो ये सारा आप यहाँ से देख लें कि इतने अगर आपके मार्क्स हैं, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है और आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अगर आप इसका होनहार स्कॉलरशिप का कंप्लीट अप्लाइंग प्रोसीजर जानना चाहते हैं, तो फ्यूचर बिल्ड अकेडमी के चैनल पर ऑलरेडी इसकी एक वीडियो पड़ी हुई है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। सो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, लाइक करें चैनल को। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।